ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो आइस होती है, वैसे तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी अपनी लिक्विड स्टेट से ज्यादा होती है। मतलब अगर आपके पास कोई लिक्विड है जो आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी डेंसिटी हाई होगी। द डेंसिटी विल बी हायर एज कंपेयर टू डेंसिटी जब वो लिक्विड स्टेट में था। तो लिक्विड स्टेट में जनरली डेंसिटी कम होती है सब्सटेंस की, और जब वो सॉलिड बन जाता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन एक सिचुएशन है वाटर की, जहां वाटर जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो आइस बन जाती है, लेकिन आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि आइस जो है, राइट, इफ यू हैव आइस इट फ्लोट्स इन वाटर। मतलब जो डेंसिटी ऑफ आइस है, राइट, इट इज लेस देन इट्स लिक्विड स्टेट। सॉलिड बनने के बाद भी आइस कम डेंस होती है, जो बहुत अजीब बात है। इसका आंसर जो आपको लिखना है वो ये लिखना है कि जैसे ही आप फ्रीजिंग करते हैं, मतलब आप टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं और वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी वजह से एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ओके, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर एक नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो नया स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने टेम्परेचर गिराया है, और टेम्परेचर गिराने के प्रोसेस के दौरान a new structure gets created in which the molecules are away from each other। मतलब मॉलिक्यूल्स में गैप ज्यादा हो जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इसीलिए डेंसिटी कम हो जाती है। मास में कोई चेंज नहीं होगा, मास तो उतना ही रहेगा, बट अब मॉलिक्यूल ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी गिर जाती है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, बिकॉज कंटेनर के ऊपर गैस के कोलिजन्स होते हैं और फिर गैस मॉलिक्यूल वापस आते हैं। तो ये जो टकराने वाला काम है और वापस आने वाला काम है, इससे द कंटेनर एक्सपीरियंसेस द फोर्स। द गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक एंड गो बैक, so their velocity direction changes from this direction to this direction. This process is known as change of momentum। जो गैस मॉलिक्यूल है उनका मोमेंटम बदल जाता है, माने क्वांटिटी ऑफ मोशन बदल जाती है, और जब भी किसी की क्वांटिटी ऑफ मोशन बदलती है तो उसके वो फोर्स लगाता है। तो देखिए, ये गैस मॉलिक्यूल का मोशन इस डायरेक्शन में था, मोमेंटम इधर था, अब मोमेंटम इधर हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम रिजल्ट्स इन फोर्स। So molecules are moving in random direction, they go and strike, and these collisions with the container wall results in force, and therefore you experience, every unit area you experience a pressure. So gases have a pressure because molecules of a gas have kinetic energy, and that energy is because of the motion, that means velocity, and that velocity is converted into फोर्स बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। सिंपल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन ये याद कर सकते हैं आप। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कि अगर आप एक चाय को सॉसर में रखते हैं तो क्या होता है। देखिए, चाय को अगर आप सॉसर में रखोगे तो आपने देखा होगा धुआं बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। अगर कप में पियोगे तो फूंक मार मार के पीना पड़ता है, क्योंकि जब सॉसर में आप पीते हैं तो आपका सरफेस एरिया बहुत हाई होता है। जैसे कपड़ों को खोल के रखते हैं आप तौलिए को सुखाने के लिए, तो सरफेस एरिया बहुत अच्छा होता है, तो इवेपोरेशन का रेट इज वेरी हाई। सो दिस इज द रीजन इज कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन द केस ऑफ सॉसर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू कप। ये वाला सब्लिमेशन का आंसर है। यू कैन सी माई नोट्स एंड यू कैन राइट द आंसर। बट ये वाला क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि जो सॉलिड बना उसकी डेंसिटी अपनी लिक्विड स्टेट से कम हो गई, जो जनरली होता नहीं, लेकिन वाटर के केस में
जब वो आइस बनता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि एक नया स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और वो दूरी जो है, it increases the space and the volume, and therefore the density goes down, and therefore the density of ice is less than the density of water. Hope this clarifies important questions.